हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, उसका एक्सरसाइज 8.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे है एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है दो एक्सप्रेशन दिए हैं, तो उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा वो लिखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 उसमें है 4p इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में क्या है, बाइनोमियल एंड मोनोमियल दिए है, बस लास्ट में जो है ट्राइनोमियल एंड ज़ीरो दिया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी, तो ये 4p ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। तो ये आ जाएगा 4pq प्लस 4pr। ये आ गया। अभी देखते हैं सेकंड क्या है, ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे a का पावर है 1 और इसमें a का पावर है 1 और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 = a स्क्वायर b माइनस यहाँ पे भी b का पावर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इतने तक ही आंसर रहेगा। अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है a + b इंटू 7a² b²। तो 7a² b² को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 7a² b² इंटू a प्लस 7a² b² इंटू b। तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो सेम बेस क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7a³ b² प्लस यहाँ पे भी b का जो है पावर का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 7a² b³। ठीक है, यहाँ तक ही होगा। अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है हमारे पास a² - 9 इंटू 4 है। तो यहाँ पर भी जो मोनोमियल है 4 है, वो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 4a इंटू a² - 9 इंटू 4a। ठीक है, तो यहाँ पे 4 a के पावर में 1 है, तो 1 + 2 = 3, तो a का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस अभी यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, तो सिर्फ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 9 × 4 = 36 a। यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हो जाता है। अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है हमारा PQ + QR प्लस RP इंटू 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समथिंग इंटू 0 इज़ ऑलवेज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो टेबल में देखते हैं अभी क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे ये सेकंड एक्सप्रेशन दिया है, और इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। मतलब सेम ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है, इसका सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, और सामने जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोडक्ट लिखना है। तो 1 बाय 1 देखेंगे अभी। तो फर्स्ट का देखते हैं, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी। ठीक है, यही होगा आपका फाइनल आंसर। अभी देखते हैं सेकंड है x + y - 5 इंटू 5xy। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 5xy को, तो क्या आ जाएगा, 5xy इंटू x प्लस 5xy इंटू y माइनस 5 इंटू 5xy। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का 5 ले लेंगे, और यहाँ पे x का पावर 1 मल्टीप्लिकेशन में x का पावर 1, तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x² y प्लस यहाँ पे सेम y का पावर 1 एडिशन हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 5xy² माइनस 5 इंटू 5 इज़ 25xy एज इट इज़। ये आ गया सेकंड का। अभी देखते हैं थर्ड।
सो थर्ड है हमारा p इंटू 6p² माइनस 7p प्लस 5। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो p इंटू 6p² माइनस p इंटू 7p प्लस 5p। ठीक है, तो यहाँ पे p का पावर है 1 और दूसरे p का पावर है 2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन में p का पावर 3 हो जाएगा। सो 6p³ माइनस यहाँ पे p का पावर 1 तो क्या आ जाएगा फिर 7p² प्लस 5p। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है हमारे पास 4p² इंटू p² माइनस q²। ठीक है, तो यहाँ पे 4p² मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो फर्स्ट है हमारा p² माइनस 4p² इंटू q²। ठीक है, तो यहाँ पे p का पावर है 2, p का पावर है 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो 4p⁴ q एज इट इज़ q²। यहाँ पर भी 4p² एज इट इज़ रहेगा, q का पावर 2 है तो 2 बार, तो वो एडिशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q⁴। अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है हमारे पास a प्लस b प्लस c इंटू ABC मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा a इंटू ABC प्लस b इंटू ABC प्लस c इंटू ABC। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा a का पावर 1 एडिशन हो जाएगा a² BC प्लस b का पावर 1 एडिशन हो जाएगा b² AC, c का पावर 1 तो यहाँ पे c² AB। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द प्रोडक्ट। तो अभी जो नीचे के जो भी एक्सप्रेशंस दिए हैं तो वो क्या करने हैं, आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो अभी फर्स्ट का देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है a² इंटू 2a⁻22 4a⁻26। ठीक है, तो अभी जो है ये कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 का पावर नहीं है, सिर्फ a का पावर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 का पावर नहीं, सिर्फ a का पावर है, तो 4 2 = 8 वो बाहर निकाल लेंगे। और ये जो पावर है a के ऊपर के, तो उनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो a⁻2 प्लस 22 प्लस 26, तो ये हो जाएगा a⁻24 प्लस 26 इज़ 50। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अभी देखते हैं सेकंड है हमारे पास 2/3 xy, ये फर्स्ट है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है -9/10 x² y²। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू -9/10 इंटू xy इंटू x² y²। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 = 2 2 5 = 10 3 1 = 3 3 3 = 9, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या रह जाएगा हमारे पास 3/5। तो माइनस साइन को भूलना नहीं है, माइनस साइन याद ही रखना है। तो यहाँ पे x का पावर है 1, x का पावर है 2। ठीक है, तो ये इनका एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फिर x का पावर 3 और y का पावर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, वो ऐड हो जाएगा तो 3। तो x और x ही कंसिडर करना है, x और y का पावर ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फाइनल आंसर 3/5 x³ y³। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड है हमारे पास -10/3 p³ इंटू 6/5 इंटू p³। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेम कांस्टेंट टर्म एक साइड ले लेंगे। ठीक है, -10/3 इंटू 6/5 इंटू p³ इंटू p³। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 2 = 6 5 2 = 10, तो -4 आ जाएगा। और यहाँ पे p का पावर है 1, p का पावर है 3, तो 1 + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा q का 3 + 1। ठीक है, तो वो एडिशन कर दिया, -4 इंटू p⁻4 q⁻4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है हमारा x इंटू x² इंटू x³ इंटू x⁻4।
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है, x है, तो पावर का क्या हो जाएगा, फिर एडिशन हो जाएगा। सो यहाँ पे x रेज टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा फिर 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10। सो x रेज टू द पावर 10 इज द आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अभी ये ब्रैकेट वगैरह है तो ये पूरा खोल देना है। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड फाइंड इट्स वैल्यूज़ फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये जब सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है 3, तो वो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, और x की वैल्यू पुट करना है 1/2, तब वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये निकालना है आपको। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर। तो a का ये सॉल्यूशन देखते हैं अभी। तो सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में ये 3 अलग है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जितना जितना ब्रैकेट है उससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3x इंटू 4x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 3 एज इट इज़, 3 को कुछ नहीं करेंगे। अभी जो है कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 इज़ 12 और x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 प्लस 1 इज़ 2 माइनस 15x प्लस 3, ये तो आ गया सिंप्लीफाई करके। अभी क्या करना है, x की वैल्यू जो है 3 पुट करना है और x की वैल्यू क्या करना है 1/2 पुट करना है। नाउ इफ़ x इज इक्वल टू 3, सो 3 पुट करके देखते हैं अभी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, सो ये आ जाएगा 12 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3 इज़ 45 प्लस 3। ठीक है, सो 12 9 ज़ा 108 माइनस 45 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 108 माइनस 45 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 5 इज़ 3 और यहाँ पे है 10 माइनस 4 इज़ 6। सो 63 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 66। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी देखते हैं अगर 1/2 पुट किया तो। सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 1/2, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। ठीक है, तो 12 1 का स्क्वायर इज़ 1 और डिनोमिनेटर में 4 और 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, तो 3 प्लस 3 इज़ 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा फिर अभी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 इज़ 12, 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ जाएगा 12 माइनस 15 इज़ 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये दोनों के वैल्यू आ गए। अभी देखते हैं b। सो यहाँ पे b का क्या है हमारा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और फिर वैल्यू पुट करनी है a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1, तब जाके ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे अभी a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a और 5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये a क्यूब हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज़ 3 और a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस 5। ठीक है, ये तो आ गया। अभी a की वैल्यू पुट करते हैं। नाउ इफ़ a इज इक्वल टू 0, सो क्या आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो ये सारा 0 0 है तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इफ़ a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, सो क्या आ जाएगा ये a 1 क्यूब इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1 1 1 और 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 इज़ 8। अभी a की वैल्यू -1। इफ़
ए इज़ इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, ठीक है। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, ठीक है। स्क्वायर पॉजिटिव रहता है लेकिन क्यूब क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो -1 और स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, तो -1 + 5, ठीक है। ये 0 आ जाएगा और 5 - 1 इज़ 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, फर्स्ट का है ऐड करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिए, 3 एक्सप्रेशन दिए, इनको ऐड करना है। सेकंड में भी ऐड बोला है, थर्ड में सब्ट्रैक्ट और फोर्थ में सब्ट्रैक्ट बोला है। तो 1 बाय 1 देखते हैं अभी ए। तो ए में जो दिया है ना, 3 एक्सप्रेशन दिए है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोल देंगे तो लाइक टर्म्स और जो भी बच्चे कुछ रहेंगे वो अलग अलग कर देंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए का सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे है फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा कौन सा है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा p इंटू पी माइनस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, फिर p से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो p इंटू पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। p इंटू पी माइनस p इंटू क्यू, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस p क्यू, ये फर्स्ट रहेगा। अभी देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन, सो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा q इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे q को मल्टीप्लाई करेंगे, q इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे है थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन, सो थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, r इंटू आर माइनस पी, आर इंटू आर माइनस पी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे, तो आर इंटू आर माइनस आर इंटू पी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है। तो अभी जो है लाइक टर्म्स और बाकी के टर्म्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर का कुछ पेयर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर बाद में है पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू नहीं है, क्यू आर मतलब सारे जो है अलग ही टर्म्स है हमारे, लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे जो है अभी ऐड करेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और यहाँ पे प्लस करेंगे, अभी जो एडिशन में है नेक्स्ट टर्म है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, ठीक है। फिर बाद में एडिशन कर देंगे आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। यहाँ पे प्लस साइन इसलिए दिया क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे पूरा ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है। ये आ गया। अभी देखते हैं सेकंड। सो बी है हमारा, अभी इसमें कितने हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन 2 ही है, ठीक है। तो दोनों को भी हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2x जेड ही आ जाएगा, कुछ टर्म्स नहीं है जो हम लोग पावर ऐड करेंगे। माइनस अब यहाँ पे है x का पावर 1 तो वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये आ गया। अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2y जेड माइनस y का पावर 1 तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। अभी इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें देखते हैं पहले तो लाइक टर्म्स कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे है, ये 2xy और ये 2xy है, तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, बाकी साइड में हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म लिख लेते हैं हम लोग, पहला एक्सप्रेशन 2xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy,
ठीक है। तो -2xy यहाँ पे क्या है, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते 2xy, ठीक है। और बाकी का बाहर लिख लेते क्योंकि ये जो है इसके नीचे नहीं आएगा, -2y², ठीक है। जो लाइक टर्म था वो नीचे लिख लिया। अभी इनका क्या करना है, हमको एडिशन करना है। तो ये नीचे आ जाएगा 2xy -2x², इनको एडिशन करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे -2xy कांस्टेंट टर्म माइनस माइनस में, तो उनका एडिशन क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे -4xy एज इट इज़ प्लस 2yz -2y², ये आ गया। अभी देखते हैं थर्ड। सी क्या है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साइन क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये दोनों को, ठीक है। ये जो 4l वाला जो एक्सप्रेशन है इसको जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 4l जो है इसमें से 3l को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है एक्सप्रेशन हमारा, फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3l इंटू l माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n, ठीक है। तो अभी जो है l का पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो 3l² आ जाएगा, माइनस अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 3 इंटू 4 इज़ 12lm प्लस 3 इंटू 5 इज़ 15ln, ये आ गया फर्स्ट। अभी देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 4l को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 4l इंटू 10n माइनस 4l इंटू 3m प्लस 4l इंटू 2l, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 इंटू 10 इज़ 40 आ जाएगा, और वेरिएबल टर्म एज इट इज़ रहेगा ln, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12lm, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8l², पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अभी जो है इसमें से हमको माइनस करना है, तो पहले ये लिख लेंगे 40ln माइनस 12lm प्लस 8l², ठीक है। ये तो हो गया। अभी इसमें से 3l² का 8l² है पेयर, ठीक है, 12lm का भी है और 15ln का भी है, ठीक है। तो बस एक के नीचे एक लिखना है। तो पहले जो है 40ln का कौन सा पेयर है, 15ln है, तो 15ln लिख लेंगे। फिर बाद में है 12lm, तो 12lm एज इट इज़, और फिर आ जाएगा 3l², ठीक है। तो लाइक टर्म्स जो है मैंने एक के नीचे एक लिखा है, तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है सब्ट्रैक्शन में ये सारे अंदर के साइन जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। तो नीचे जो रिजल्टिंग साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। तो ये जो है नीचे का जो ब्रैकेट है उसके साइन से, ठीक है। तो वो साइन ही हमको कंसिडर करना है। तो अभी जो भी रहेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेगा वो हम लोग कर लेंगे एज इट इज़। तो 40 माइनस 15 कितना रहेगा, तो 525ln, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 12lm माइनस 12lm 0, और यहाँ पे रहेगा प्लस 8l² माइनस 3l² कितना रहेगा, 5l²। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा 25ln प्लस 5l², ठीक है। अभी जो है लास्ट वाला देखते हैं। सो अभी डी क्या है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक्सप्रेशन में से ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस करना है। तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 3a इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू a माइनस बी प्लस सी, ये रहेगा। अभी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3a इंटू ए प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी, ठीक है, माइनस 2b इंटू ए, और ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन है इसलिए मैं क्या कर लेती हूँ, इसको ब्रैकेट दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b इंटू ए माइनस 2b इंटू बी और प्लस
2b इंटू सी। ये ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे साइन से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने वो ब्रैकेट दे दिया। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे 3a² आ जाएगा, ठीक है, a इंटू ए इज़ a² प्लस 3ab आ जाएगा प्लस 3ac आ जाएगा। अभी ये माइनस ब्रैकेट एज इट इज़ रखते हैं, पहले अंदर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2ab आ जाएगा माइनस 2b², b इंटू बी इज़ b², पावर का एडिशन, तो यहाँ पे 2bc आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ब्रैकेट खोल देते हैं, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अंदर के जो साइन है वो पूरे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो अभी जो है कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या यहाँ पे, 3a² का कुछ है क्या, नहीं है, 3ab का है क्या, हाँ 3ab और 2ab माइनस हो जाएगा, और बाकी तो कुछ नहीं है तो वो माइनस कर लेंगे और रिजल्टिंग एक्सप्रेशन लिख लेंगे, तो प्लस ab आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज़ 1, ठीक है, तो 1 मतलब ab बस, और 3ac एज इट इज़ प्लस 2b² माइनस 2bc, ये हो गया। अभी देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 4c इंटू माइनस a प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी, ठीक है। तो 4c इंटू माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, तो इसको अच्छे से लिखेंगे माइनस 4ac प्लस 4cb रहेगा और ये 4c² रहेगा, ठीक है। तो अभी ये जो रिजल्टिंग टर्म आया उससे हमको फर्स्ट वाला माइनस करना है, तो माइनस 4ac प्लस 4cb प्लस 4c²। अभी जो है लाइक टर्म्स देखते हैं, कुछ है क्या ऊपर, हाँ 3ac का यहाँ पे 4ac है, और cb है क्या, हाँ cb मतलब bc, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मैं bc लिख लेती हूँ, cb bc कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो 4bc और माइनस 2bc है और c² का टर्म नहीं है, तो ये बस दोनों ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे माइनस 4ac का ये लिख लेती हूँ मैं 3ac, तो यहाँ पे 3ac, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, और फिर है हमारा 4bc का माइनस 2bc, ये टर्म साइड में, और बाकी के टर्म लिख लेंगे अभी, 3a² प्लस ab प्लस 2b², ये आ गया। अभी ये पूरे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो ये अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग साइंस लिख लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस रहेगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अंदर के सारे साइन चेंज किए, वही हमारे रिजल्टिंग साइंस रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस 4ac माइनस 3ac क्या रहेगा, माइनस 7ac, एडिशन रहेगा लेकिन माइनस साइन रहेगा, और यहाँ पे 4bc प्लस 2bc इज प्लस 6bc, और ये 4c² को तो कुछ भी नहीं है, तो प्लस 4c², ठीक है। और प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, सॉरी माइनस रहेगा अभी, सो माइनस 3a² माइनस ab माइनस 2b², ठीक है। तो ये रिजल्टिंग हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया। सो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म होता है। अभी अगले लेक्चर में हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।